हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 7 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। सेशन आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस सेशन को आप सभी को पूरा देखना है जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी को दी जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज है आप सभी के 7 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इसका आंसर बताना चाहेंगे जो आप सभी को दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में 6 सितंबर 2021 की क्लास में। इसमें आप सभी से पूछा गया था कि बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री ने कोविड-19 से लड़ाई का समर्थन करने के लिए किस देश को 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है। तो कौन है इसके अध्यक्ष, तो जी सतीश रेड्डी हैं DRDO के अध्यक्ष। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर जो आप सभी का 7 सितंबर 2021 का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं आप सभी से डिस्कस करना है, तो आइए देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था, वर्ष 1962 में मनाया गया था। बात की जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब से कब तक, तो 1962 से 1967 तक। और इसके साथ ही साथ ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब से कब तक, तो वर्ष 1952 से 1962 तक। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो इन्होंने वर्ष 1954 में 3 लोगों के साथ, कौन कौन से लोग हैं, तो सी राजगोपालाचारी, और इनका नाम इंक्लूड था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और CB रमन का। तो इन 3 लोगों को, पहला हो गए सी राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा CB रमन हो गए। इन तीनों को वर्ष 1954 में प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो आप सभी के अगर पेपर में पूछा जाता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो इन 3 नामों को आप सभी को याद कर लेना है, सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और साथ ही साथ CB रमन को, जिन्हें वर्ष 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया, बताएं निम्नलिखित में से किसने ए रूल्ड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत, वीर संघवी और KL जोरम। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने इस पुस्तक को लिखा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वीर संघवी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पेंगुइन रैंडम द्वारा हाउस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो आप सभी को इस पॉइंट को याद कर लेना है, किसके द्वारा, तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अन्य पुस्तक की तरफ नज़र डालते हैं जो कि आप सभी से 6 सितंबर की क्लास में डिस्कस किया गया था कि द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो धीरा खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। वीर सांघवी की बात की जाए तो ये भारतीय प्रिंट और टेलीविज़न पत्रकार रह चुके हैं। साथ ही साथ ये लेखक, स्तंभकार और टॉक शो होस्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1999 से 2007 तक हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया, जिसके बाद इन्होंने एक स्तंभकार के रूप में अखबार में काम करना जारी रखा। तो आप सभी को इनके बारे में जो पॉइंट दिया गया है इसे देख लेना है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मैक्स वर्स्टेपेन, दूसरा ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है वाल्टेरी बोल्टास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
किन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वर्स्टेपेन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि रेड बुल ड्राइवर हैं। कहाँ के हैं ये? तो नीदरलैंड के हैं। अगर इसी तरीके से लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो ये मर्सिडीज ड्राइवर है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। वाल्टेरी बोल्टास मर्सिडीज ड्राइवर हैं, फिनलैंड के हैं। आप सभी को जो भी यहाँ पर एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना। आपके पेपर में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगर बात की जाए मैक्स वर्स्टेपेन की, तो इन्होंने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इसमें लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और वाल्टेरी बोल्टास ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। पहला स्थान मैक्स वर्स्टेपेन का है, दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन का है और तीसरा स्थान वाल्टेरी बोल्टास का है। इससे पहले कौन सी लीग हुई थी? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लीग हुई थी, जिसमें मैक्स वर्स्टेपेन ने खिताब जीता था। तो बेल्जियम की अगर बात की जाएगी, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाएगी, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वर्स्टेपेन हो जाएगा। इसमें भी इन्होंने इस खिताब को जीता था। और हाल ही में जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुई है, फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुए, इसमें मैक्स वर्स्टेपेन ने इस खिताब को जीता है। तो इनके हाथ 2 जीत लगी है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। इनकी बात की जाए किसकी, तो मैक्स वर्स्टेपेन की, तो ये इनके सीजन की 7वीं जीत है और उनके कैरियर की 17वीं जीत है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बताइए हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम डैम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है? आप सभी को याद कर लेना है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। अ गाइड फॉर यूथ, ये पुस्तक है। इसे आप सभी से पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है, किस हॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा इसे लिखा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। एंजेलिना जोली, नताली पोर्टमैन, निकोले किडमैन और जेनिफर लॉरेंस। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेलिना जोली के द्वारा इसे लिखा गया है। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि इस पुस्तक को संयुक्त रूप से किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस पुस्तक को किसके द्वारा, तो एंजेलिना जोली के साथ द्वारा लिखा ही गया है। साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील हैं गेराल्डिन वान ब्यूरेन क्यूसी, इन्होंने संयुक्त रूप से इसे लिखा है। तो आप सभी को याद कर लेना है। यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी और साथ साथ उन्हें स्वस्थ, संतुलित, सुरक्षित और स्थिर वयस्क बनाने के आधार पर वर्षों पहले तय किए गए इन अधिकारों को हासिल कैसे करें, इसके विषय में भी गाइड करेगी। तो आप सभी को याद कर लेना है इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है और इसे किसके द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बताइए हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नामक अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयुष आपके द्वार नामक अभियान शुरू किया गया है। अगर इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट पर नज़र डालते हैं तो आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में दुनिया भर में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। अगर बात की जाए कि आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो आप सभी को याद कर लेना है। इसमें इन्होंने औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टेविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय, गुड़ची, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमन ग्रास, गुलू, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला शामिल है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो ये जो आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय द्वारा, तो ये आप सभी के लिए मोस्ट होने वाला है। साथ साथ इन मंत्री का नाम याद कर लेना है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है या आयुष मंत्री कौन है। तो वर्तमान में कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप सभी के पेपर में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इससे पहले आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक योग ऐप जारी किया गया था जिसका नाम है वाई ब्रेक ऐप। इसे आप सभी को याद कर लेना है। ये योगा ऐप है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने पहला भारतीय डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया है?
चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे और जियो पे। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ़ोन पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है, किसे, तो फ़ोन पे को मार्क कर लेना है। इस कंपनी ने भारत का पहला डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया है, जो आप सभी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए फ़ोन पे की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। वर्तमान में इसके सीईओ कौन हो जाएंगे, तो समीर निगम इसके सीईओ हैं दिसंबर 2015 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ साथ ये किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फ्लिपकार्ट की है। इसके फाउंडर कौन है, तो समीर निगम, राहुल चारी और गुरजीन इंजीनियर इसके कौन है, तो फाउंडर हो जाएंगे। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के, इसे आप सभी को याद कर लेना है। यूजर की बात की जाए तो 280 मिलियन इसके यूजर हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाल ही में किसके द्वारा स्पेक्ट्रल इन्हेंसमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, कोल इंडिया लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा स्पेक्ट्रल इन्हेंसमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोल इंडिया द्वारा स्पेक्ट्रल इन्हेंसमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। बात की गई है आप सभी से कोल इंडिया लिमिटेड की, तो आप सभी को याद कर लेना है वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है, किसे, तो प्रहलाद जोशी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, किसे, तो प्रहलाद जोशी को आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि बताइए हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन पहला ऑप्शन है, साइरस पोंचा दूसरा ऑप्शन है, दोरजे अंगचुक तीसरा ऑप्शन है और अतुल भट्ट चौथा ऑप्शन है। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो साइरस पोंचा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है, नाम इनका क्या है, तो साइरस पोंचा इनका नाम है। इसे हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहने वाला है। ये वर्तमान में स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। हांगकांग के डेविड मुई को दूसरे काल के लिए एएसएफ का अध्यक्ष चुना गया है। किसका, तो एएसएफ का यानी एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। नाम इनका याद कर लेना है, डेविड मुई नाम है। ये कहाँ के हैं, तो हांगकांग के हैं। कुवैत के फयाज अब्दुल्ला एस एल मुतारी और कोरिया के ताई सूक को भी एएसएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है तीनों का नाम क्या क्या है, तो एक कुवैत के हैं फयाज अब्दुल्ला एस एल मुतारी और कोरिया के हैं ताए सूक, इन्हें भी एएसएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है। साथ साथ साइरस पोंचा को भी इसका अध्यक्ष चुना गया है। और अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो हांगकांग के हैं डेविड मुई, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाल ही में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 25वां, 26वां, 27वां और 28वां। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 28वां संस्करण हाल ही में किसका, तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संपन्न हुआ है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी को दिए गए हैं। तो यह अभ्यास 2 सितंबर से 4 सितंबर 2021 तक चला है। सिम्बेक्स 2021 एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसे दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी किनारे में रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा आयोजित किया गया है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय, एएसडब्ल्यू कॉर्बेट आईएनएस किल्टन और गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कोरा और एक P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया है। तो आप सभी को ये पॉइंट पीडीएफ मिलने के बाद अपने दिमाग में बैठा लेना है। किसके द्वारा, तो आप सभी को जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, जो आप सभी के 7 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से बना है। पूछा गया, बताया हाल ही में किसे भारतीय सौर ऊर्जा निगम का एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है वर्तिका शुक्ला, दूसरा ऑप्शन है सुमन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है सोमा मंडल और चौथा ऑप्शन है वर्षा जोशी। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो सुमन शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को सुमन शर्मा को मार्क कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए सोमा मंडल की, तो ये सेल की क्या है, तो सेल की निदेशक हैं। आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वर्षा जोशी की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना, किसकी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं। इसे
पॉइंट को आप सभी को याद कर लेना। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा जोशी हो जाएंगी। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो सुमन शर्मा 1990 बैच की IRS अधिकारी को भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार अतिरिक्त महानिदेशालय के रूप में कार्यरत हैं। वह किसका स्थान लेने वाली हैं? तो वह जतेंद्र नाथ स्वयं का स्थान लेने वाली हैं। बात की जाए SECI की, यह नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय उपक्रम है। अगर बात की जाती है SECI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना नामक पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना नामक पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी को, गुजरात से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप सभी से गुजरात की राजधानी पूछी जाती है तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधीनगर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 मई 1960 पे गुजरात का निर्माण हुआ था। राज्यपाल यहाँ के हैं श्री आचार्य देवव्रत। आप सभी को याद कर लेना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी हो जाएंगे। यहाँ के सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो गुजरात की सीमा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ टच करती है। अगर आप सभी से देश की बात की जाएगी तो किस देश के साथ इसकी सीमा टच करती है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच करती है। आप सभी को इसे भी याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप सभी को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल जिस पर आप सभी वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। स्टडी विद तिवारी जी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी को 3 लिंक दिया गया है। PDF मिलने के बाद आप सभी इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो इसे आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, जिससे अन्य लोगों तक जो भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है प्राप्त हो सके, उन्हें भी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। आइए तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलेंगे आप सभी को 8 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।